नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, व्यक्तित्व विकास। मैं उसे पर्सनैलिटी ग्रोथ कहता हूँ। ये जो साक्षात्कार है, आपका जो इंटरव्यू है, ये कुछ और नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व को समझने और उसके बेस्ट को देखने की एक प्रक्रिया है। तो आपके व्यक्तित्व का बेस्ट कैसे लोगों को मिले, इसके लिए हमें जो तैयारी करनी है, इसके लिए बहुत सारे टिप्स आपको मिले होंगे। लेकिन जो मैं आपके साथ अभी बात करने जा रहा हूँ, इस तकनीक को जो हैरी विंडो तकनीक कहते हैं। और इसको दो महान जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जोसेफ एंड हैरिंगटन, उनके नाम पे जो हैरी रखा गया है। और इन लोगों ने व्यक्तित्व के विकास और उसके ग्रोथ के लिए जो कुछ सुझाया है, मुझे लगा कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ और उम्मीद है आपको इसका लाभ मिलेगा। जो हैरी विंडो यानी खिड़की, जिसके 4 पल्ले हैं: ओपन, ब्लाइंड, हिडन और अननोन। ओपन का मतलब होता है कि आपके व्यक्तित्व के बारे में जो आपको भी पता है और लोगों को भी पता है। आई नो, यू नो। ब्लाइंड के बारे में कहते हैं आई डोंट नो, यू नो, यानी मुझे तो नहीं पता लेकिन आपको पता है। इसका उदाहरण मैं हमेशा 2 रखता हूँ। एक तो नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आप सब जानते हैं, शेरी पाजी। जब वर्ल्ड कप टीम में थे और क्रिकेट टीम में थे तो नॉर्मली उनके टीममेट का कहना है कि वो बहुत शाई थे, बिल्कुल ही बोलते नहीं थे। कभी उनके साथियों ने फीडबैक दिया कि जब कभी वो बोलते हों तो ऐसे उदाहरण रखते थे, ऐसे शेर व शायरी यूज़ कर लेते थे कि लोगों ने उसको जब उनको बताया कि अरे यार, तुम तो कमाल के ऑरेटर हो सकते हो। और उसके बाद जो आप जिस नवजोत सिंह सिद्धू को देखते हैं, आज तो ये कहा जाता है कि शेरी पाजी अगर किसी मंच पे हों तो दूसरे के बोलने का मौका ही नहीं होता है। दूसरा उदाहरण बहुत ही व्यक्तिगत है हमारा। हमारे एक अनन्य मित्र स्कूल के, हमें लगता था कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन हमेशा उनको गाने के लिए जब हम लोग रिक्वेस्ट करते थे तो रिक्वेस्ट पे तो काम नहीं चलता था। स्कूल के दिन थे, उनकी पिटाई भी हो जाती थी कई बार। और ये जो उनके अंदर एक भगवान की दी हुई एक कला थी, वो इस दोस्तों के द्वारा इस तरह उभारा गया कि आज वो भारत के एक माने हुए गज़ल सिंगर हैं और सफल डॉक्टर भी हैं। पति पत्नी बॉम्बे में रहते हैं। ये जो हिडन है ना, बेसिकली ये वो एरिया है जो मुझे लगता है इंटरव्यू में ज़्यादा काम आएगा आपके, क्योंकि हिडन मतलब आपको तो पता है, दूसरों को नहीं पता है। अब जैसे यहाँ मैं एक उदाहरण दूँ कि मुझे अगर अपना परिचय देने के लिए कहा गया तो मैंने अपने परिचय में कहा कि मैं बिहार का निवासी हूँ, मुंगेर ज़िला मेरा गृह ज़िला है और मैंने इतिहास में स्नातक और स्नातकोत्तर की है और बाद में विधि स्नातक की भी डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा मुझे शौक़ के तौर पे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उसमें बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स सिखाना और विषयों के बारे में बताना मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये परिचय के अलावा जो 1-2 छोटे क्लू आपने दिए, वो एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें आपके पास जानकारी है, सामने वाले को वही पता होगा जो आप बताएंगे। तो ऐसे में आपका एरिया बड़ा होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड से जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल जोन में चले जाएं। लास्ट है अननोन, और इसके बारे में कहते हैं कि ना मुझे पता ना तुम्हें पता। तो ये शायद ऐसे भगवान की कोई हुनर या गुण हो हमारे अंदर या आपके अंदर, तो उसका बहुत लाभ नहीं, उस पर बहुत काम नहीं किया जा सकता। साथ ही दोस्त आए हैं, उनकी लगभग स्थिति ऐसी होती है, उनका ओपन एरिया छोटा होता है, हिडन एरिया बहुत बड़ा होता है, ब्लाइंड एरिया यानी वो फीडबैक्स प्रॉपरली नहीं लेना चाहते इसलिए वो भी छोटा होता है। स्थिति बदल सकती है। आप अगर जो फीडबैक्स हैं दूसरों का आपके बारे में, वो अगर आप सुने, उसको गौर करें और उसके अनुरूप अगर कुछ परिवर्तन करें अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में, तो आपका ओपन एरिया बड़ा होगा
और दूसरा, जब आप अपने बारे में लोगों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे तो ये एरिया बड़ा होगा। फीडबैक के बारे में एक सावधानी भी बता दूं, कई बार लोग कमेंट फॉर द सेक ऑफ कमेंट कहते हैं, वो उनके कमेंट में कोई बहुत दम नहीं होता। आपको भी थोड़ा तो लगना चाहिए यह शायद ये मेरे अंदर है कमी, और ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करेंगे वो हिडन एरिया, यानी आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो दूसरों के सामने निखर के आए, उस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत। मुझे लगता है मुझे इतनी ही बातें कहनी थी। अब आपका जो अपना सबल पक्ष है उसके बारे में मौका मिलते ही थोड़ा डिस्क्लोज़र करें, और अगर कोई फीडबैक मिल रहा हो कहीं से तो उसको थोड़ा सीरियसली, संजीदगी से लें, फिर मंजिल आपसे दूर नहीं। यू विल बी द विनर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा जो हैरी विंडो जो आपने अभी देखा, और मुझे लगता है कि इस विंडो के थ्रू जैसे जैसे हम इसको खोलेंगे, इसके पल्लों को, इसके दरवाज़ों को, तो निश्चित तौर पर आपकी पर्सनैलिटी इतनी निखर के आएगी लोगों के सामने कि सिलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ इस प्रस्तुति के बाद क्या आप कह पाएंगे हाउ इज़ द जोश? थैंक यू।